खूब गहरा सांस लेंगे, कौवे की चोंच के भांति मुंह बना करके गाल फुलाएंगे और ठुड्डी को इसको कंठकूप से लगा देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए, करिए, सांस लीजिए, खूब गाल फुलाइए, ठुड्डी को कंठकूप से लगाइए, दोनों हाथ को कान को दबाइए, ये आंख, ये नाक, ये ऊपरी होठ, ये निचला होठ, और खूब गहरा सांस लीजिए और गाल फुलाइए और ठुड्डी कंठ से लगाइए और अंदर जो हवा भर रखी है ना, गालों पर दबाव डालिए। समझ में आ गई? ये सुंदरता बढ़ाने के लिए भी है, तो इससे आपका चेहरा भी सुंदर हो जाएगा। और रोज ये 5-5 बार करा करिए, जो एक्सरसाइज हमने बताया, ठीक है ना। और गाल पर इधर गरम ठंडा सेक, जैसे पेट का करते हैं ना, तो गाल का गरम ठंडा सेक करिए। सुन लीजिए, पहले गरम पानी में थोड़ा सा अदरक, एक टुकड़ा अदरक और थोड़ा राई, काली सरसों पीस करके और उसमें डाल दीजिए, ठीक है ना। और थोड़ी मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम साल्ट, वो यहाँ मिल जाएगा खरीदने से। ये आप डाल दीजिएगा, इससे आपको जो है, और फिर उससे गर्म पानी में तौलिया भिगो करके या रुमाल मग में लीजिएगा, बहुत बड़ा बर्तन में लीजिएगा, छोटे से भगोने में तौलिया भिगो करके और इस पर गर्म सेक करिए 3 मिनट गर्म, और खूब गर्म पानी होना चाहिए। 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, ये क्रम से आप करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। और आंखों के लिए सुनो, ब्लिंकिंग क्रिया दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार करिए। ब्लिंकिंग समझती है ना, आंख झपकाने का। और ये सभी सुन लो, इस समय हर घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, मोबाइल पर लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो एक विशेष प्रकार की आंख की बीमारी जिसका नाम है ड्राई आई सिंड्रोम, ये बीमारी हो जाती है। और ड्राई आई सिंड्रोम इसलिए बीमारी होती है कि हमारे आंख के जो टीयर फिल्म होता है उसके 3 लेयर होते हैं, जिसको बोलते हैं लिपिड लेयर, एक्वा लेयर, लिपिड लेयर होता है, एक्वा लेयर होता है, और म्यूसिन लेयर होता है। यानी उस टीयर्स फिल्म में थोड़ा सा फैट होता है, थोड़ी सी चिकनाहट होती है और पानी होता है, जिसको हम आंसू बोलते हैं। तो इस आंसू की कमी हो जाती है, तो ये 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक को बोलते हैं ड्राई आई सिंड्रोम और दूसरे को बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया। एक जेनेटिक्स है, तो इन लोगों को होती है जो लोग लगातार टीवी पर, लैपटॉप पर
क्योंकि आंख झपकता नहीं है तो ये तकलीफ बन जाती है, हो जाती है। तो ऐसे लोगों को सबसे बढ़िया इलाज है आंखों की एक्सरसाइज करो। और आंखों के लिए ब्लिंकिंग क्रिया अवश्य किया करो, ब्लिंकिंग। तो उन लोगों के लिए आंख की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और खाने में विशेष रूप से गाजर का रस और पालक का रस, क्योंकि गाजर के रस में और पालक के रस में 3 ऐसे आहार तत्व होते हैं, 5, 3 नहीं 5, जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजैंथिन। ये 3 तत्व हमारे शरीर में जा करके विटामिन ए के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और आंखों के खास पिगमेंट, रोडेप्सिन पिगमेंट बनाते हैं, जो आंखों की रोशनी बन जाता है। तो इसलिए जो है गाजर का रस, पालक का रस। दूसरा इसमें तीसरा होता है ल्यूटिन और जियांथिन। तो ल्यूटिन और जियांथिन, जिनके देखने में जो हमारा आंखें स्थिर नहीं रहती है, यानी जो सेंट्रल हमारा जो विजन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पेरिफेरल विजन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके लिए पालक का रस बहुत उपयोगी होता है। इस पर रिसर्च हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइज USA के वैज्ञानिकों ने इस सत्य को खोज किया है। तो पालक का रस जरूर लिया करो, टमाटर का रस लिया करो, गाजर का रस लिया करो, जिनको आंखें मजबूत करनी है। तो अब देखो, मेरी उम्र 70-71 साल हो गया, मैं कभी चश्मा नहीं लगाता हूं और महीन से महीन चीजें भी पढ़ लेता हूं। तो ये उस रस का ही कमाल है जो इस उम्र में चश्मा की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान रखा करो। तो माता, ये आंख की एक्सरसाइज करो, खाने की चीज बता दिया। और जिनको ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, वे लोग ब्लिंकिंग क्रिया किया करें, ब्लिंकिंग। आंख को दिन भर में जब भी मौका मिले आंख को झपकाते रहे इस प्रकार से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें सावधानी रखिएगा, किसी को देख करके ब्लिंकिंग मत करिएगा, ये सावधान रखना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे ब्लिंकिंग प्रक्रिया काफी विश्व प्रसिद्ध हो गया, जब हमारे पार्लियामेंट में भी लोगों ने ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई ब्लिंकिंग बहुत, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हमारे आंख के जो बरौनियां हैं, जो लेसेज हैं, वो वाइपर का काम करती हैं। तो जितना ब्लिंकिंग करोगे आपके वो प्रक्रिया, यानी जो टीयर्स फिल्म है वो एक्टिवेट रहेगा और पानी झिरता रहता है, जैसे तो आंसू भी झिरते रहते हैं, आंख की सफाई करता रहता है हमारी आंखें। इसलिए जितना हो सके ब्लिंकिंग करते रहो। तो इसे ध्यान रखो। और आंख के विषय में 2-3 बातें और समझ लो। कौन कौन समझना चाहता है आंख के विषय में, तो मैं थोड़ा आगे बताऊं, नहीं तो रहने देता हूं। कि ध्यान रखो, आंख के 2 मुख्य सेल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं कोन सेल्स एंड रड सेल्स। इन्हीं से आप पूरा दृश्य देखते हो, रंग बिरंगा चीजें देखते हो। तो ये जो हमारा कोन सेल्स है, इसमें 3 प्रकार के पिगमेंट,
जिसको बोलते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। तो ये जो पिगमेंट है, और उसी प्रकार से रड सेल्स में 2 पिगमेंट, और इस पिगमेंट का अर्थ क्या होता है? पिगमेंट का अर्थ क्या होता है, क्या जानते हो आप लोग? पिगमेंट माने क्या होता है? अरे अभी तो बताया, रंग होता है। पिगमेंट का अर्थ क्या होता है? रंग। तो इसलिए जितने भी रंगीन आहार हैं जिसमें कैरोटीनॉयड ग्रुप के सदस्य होते हैं, जैसे गाजर है, चुकंदर है, पालक है, टमाटर है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरीज है, ब्लैक ग्रेप्स है, काला अंगूर है, पर्पल कलर का अंगूर है, ये सब आँखों की रोशनी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें ल्यूटीन, जियांथिन, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, ये 5 जो सदस्य हैं कैरोटीनॉयड ग्रुप के, वो आँखों की रोशनी बन जाते हैं। इसलिए इन सारे आहार को बराबर लीजिए, एक्सरसाइज करिए। हमारे आँखों के 7 मसल्स होते हैं जो आँख को अच्छी तरह से जो ना सही रखते हैं। तो इसके लिए 7 एक्सरसाइज किया करिए। पहला एक्सरसाइज, आगे पीछे करना, उंगली पर ध्यान रखते हुए आगे पीछे ले जाओ। दूसरी एक्सरसाइज, बाएं दाएं, चेहरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, सिर्फ आंखें घूमनी चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज, गोल गोल घुमाना। चौथी एक्सरसाइज, ऊपर नीचे देखना। पांचवी एक्सरसाइज, आड़े तिरछे देखना। इस तरफ देखना, इस तरफ देखना। हाथ के सहारा लेकर भी कर सकते हैं, आड़े तिरछे, ऊपर नीचे। और चौथी, पांचवी एक्सरसाइज, छठी एक्सरसाइज, सिलिंड्रिकल आंखों को घुमाना। जैसे बाएं साइड में और जब भी आंख थक जाए फिर उल्टा सुल्टा। और छठी एक्सरसाइज, सामने सिलिंड्रिकल घुमाना। और फिर ये भी उल्टा। तो ये जो है आंख की एक्सरसाइज। देखो, आपके एक एक अंग की एक्सरसाइज के लिए, बालों के लिए, आंख के लिए, कान के लिए, त्वचा के लिए, मेरी पुस्तक है प्राकृतिक चिकित्सा योग, वैज्ञानिक प्रयोग, मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अवार्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत पुस्तक है वो। इंग्युलर हर्निया, कई सैकड़ों रोगियों को हमने बिना दवा के ठीक किया है। क्योंकि लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो अभी शुरू हुआ है, ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। वैसे हर्निया कई प्रकार का होता है और उसमें प्रायः
आपके जो है स्कॉटल हर्निया होता है, इंग्युलर हर्निया होता है, अम्बिलिकल हर्निया होता है, स्पोर्ट्स हर्निया होता है, हीटस हर्निया होता है। तो ये कई प्रकार के, यानी हमारी आंत जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट होकर के जो हमारा पेरिटोनियम जो झिल्ली है उसको अंदर जगह अलग हो जाता है, समझ लीजिए अपने जगह से। इंग्युलर हर्निया में ये हमारा जो हिस्सा है यहाँ पर आंतें वहाँ खिसक जाती हैं और एक उभार सा हो जाता है। तो सर्वप्रथम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं उन समय मैं बोध गया में था, 1975 की बात है। एक फ्रांस की संस्था थी ब्रदर टू ऑल मेंस, उसके साथ मैं काम कर रहा था। तो वहां पर एक बार मैंने 9 दिन का उपवास किया और उपवास करने के बाद खाने का बांध टूटा। पहले उपवास 9 दिन के उपवास में जो है पहले हम रस पीते हैं, फिर सब्जी खाते हैं। धीरे धीरे 9 दिन के बाद ही रोटी खानी चाहिए। लेकिन हमने जो है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में नया नया आया था, तो हमने 9 दिन उपवास तो कर लिया पानी पर, सिर्फ पानी पर। लेकिन उसके बाद हम जानते थे तो हमने संतरे के रस में पानी मिला कर लिया। शाम होते होते मन ने बड़ा बदमाशी किया। मन ने कहा कि भाई, क्योंकि वहां कोई कहने वाला था नहीं और नया इस क्षेत्र में था, तो कहते ना नया मुर्गा होता है ज्यादा बांग देता है। लोगों ने समझा कि ये सब जानता होगा अच्छी तरह से। तो हमने कहा कि मूंग का पानी पी सकते हैं, तो मूंग का पानी भी पी लिया मैंने। और जो बचा खुचा मन ने कहा, मन कितना बदमाश होता है, इसलिए कहते हैं मन एवं मनुष्य नाम कारणम बद मोक्ष हो बंधायो विषया संग विमुक्त निर्विषया मना। मन ही सारा कारण होता है हर बीमारी का। तो मन ने कहा कि भाई खा लो। मैंने खा लिया और खा लिया, पेट हो गया भारी। अब मन ने कहा कि उसको पचाने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे चल दो। वहां की बहुत सारी पहाड़ियां, खाइयां, खूब मैं चला। बस मेरी आंत अपनी जगह से खिसक गई। फिर मैंने अपने जयपुर में मेरे गुरु थे योग नेचुरोपैथी के, 1975 की बात है। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी करने के पहले मेरे पास आओ। तो मैं चला गया। उन्होंने देखा, कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा सो करो। तो हमने जो है खूब सारे प्रयोग किए, खूब सारे विश्व की पुस्तकें पढ़ी, हमने पढ़ी हर्निया की। फिर हमने 7-8 यौगिक एक्सरसाइज उसमें से चुना और उस एक्सरसाइज को आज तक मैं करता हूं। मेरा हर्निया का नामो निशान नहीं है। और उसके बाद कई लोगों को हमने बताया। तो इसके लिए, इसीलिए मैंने पुस्तक बताया था कि उसको पढ़ लीजिए, फिर मेरे पास आइए। तो 7-8 एक्सरसाइज आपको मेरे सुपरविजन में कर लीजिएगा, क्योंकि अभी समय नहीं होता है। तो उसको कर लेंगे तो कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सावधानी रखना जरूरी है। अब मैं कोई सावधानी विशेष नहीं रखता हूं। शुरू में सावधानी रखना, जैसे भारी चीज नहीं उठाना है, घुड़सवारी नहीं करनी है, रस्सी कूद नहीं करना है, भागना दौड़ना नहीं, उछल कूद ज्यादा नहीं करना है। ये सावधानी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और खाने में कब्जी नहीं रहना चाहिए।
पैखाना जाए तो ज़्यादा जोर लगाकर पैखाना नहीं करें, और कब्ज नहीं होगा तो जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से जो ना शीघ्र सुपाच्य आहार लेना चाहिए। तो आप लेकर के आ जाइएगा, वहाँ हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि हर्निया में सर्जरी लोग करा लेते हैं ना, जहाँ तक हो सके सर्जरी से बचना चाहिए। नहीं तो सर्जरी कराते हैं तो रिकरेंस हर्निया होता रहता है, बार बार होता रहता है। अब एक महिला को मैं, जो यहाँ बहुत बड़े बीजेपी के नेता रही हैं और कितनी बार सर्जरी कराया, फिर अंत में मेरे पास आई। मैंने कहा कि अब मेरे पास नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्जरी कराने से फिर ही ये गड़बड़ कई लोगों को हमने देखा है। तो इसलिए सर्जरी मत कराना। तो ये एक्सरसाइज बता दूंगा मैं। डॉक्टर साहब, मुझे गैस बहुत बनती है, जहाँ गैस रुक जाती है वहाँ बहुत दर्द होता है। गैस रुक जाने से हार्ट में समस्या हो गई थी, शरीर में कभी कभी जलन होती है, पीरियड के 1 हफ्ते पहले से पेट में दर्द होता है। ये पीरियड से 1 हफ्ते पहले, पीरियड के समय जो दर्द होता है उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ये प्रश्न वाली है कि नहीं? कोई किसका प्रश्न है ये? तो ये ध्यान रखा करो कि खाने में थोड़ी सावधान रहो, ज्यादा गैस वाली चीजें मत खाया करो। और गैस बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दाल। और दाल में भी जैसे चने का दाल, अरहर का दाल, उड़द का दाल, ये गैस ज्यादा बनाते हैं। तो इन दालों का प्रयोग कुछ दिन तक बंद कर देना चाहिए। और दाल यदि प्रयोग भी करो तो दाल में गैस को खत्म करने वाला अदरक और हींग और लहसुन, ये 3 चीजें हैं जिसकी छौंक लगाने से दाल की जो है ना गैस बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो छौंक लगा करके दाल का प्रयोग कभी कभी करना। अभी जब तक आपको तकलीफ है गैस की, तो दाल का प्रयोग ना करो तो ज्यादा अच्छा है। तो इसे ध्यान रखो। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और खाने के साथ में एक 3-4 ग्राम आपके जो है ना अदरक, और 2-3 ग्राम यानी 2-3 लहसुन ले लो और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लो, 10, 15, 20। और प्रत्येक कौर के साथ जो है ना, एक कौर के साथ अदरक का टुकड़ा खाओ, फिर दूसरा कौर खाओ तो उसके साथ लहसुन का टुकड़ा खाओ। ये अदरक और लहसुन दोनों ही गैस को खत्म करने वाले होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ खास प्रकार के एंजाइम होता है। जैसे अदरक में जिंजीबाइन एंजाइम होता है जो गैस बनने की प्रक्रिया को रोकता है, जिंजरॉल होता है। और लहसुन में एलिसिन, डाइएलाइल डाइसल्फाइड, डाइएलाइल ट्राइसल्फाइड, डाइएलाइल टेट्रासल्फाइड, डाइएलाइल पॉलीसल्फाइड और आपके जो है एक, ये सारे गैस को बनने दे देते हैं और बन जाते हैं, रुकने नहीं देते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो इनका प्रयोग करना चाहिए। और गैस बन गया है, तकलीफ दे रहा है, तो सौंफ को आधा घंटा भिगो दो, आधा 1 घंटा, फिर उसे पीस करके, यदि डायबिटीज नहीं है तो मिश्री मिलाकर के शरबत बनाकर धीरे धीरे पियो।
जैसे जैसे ये पीती जाओगी वैसे वैसे गैस आपका रिलीज होता रहेगा, गैस में लाभ मिलेगा। काम में मन नहीं लगना, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, क्या करें कल बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अब। मेरे कान में आवाज़ आती है जिसके कारण सर में बहुत दर्द होता है, चिड़चिड़ा रहता है, इसके कारण बहुत परेशान रहती हूँ, कृपया इलाज बताएं। देखो, कान के दर्द को टिनाइटस बोलते हैं। तो टिनाइटस होता रहता है, दर्द होता रहता है, और कुछ ये बीमारी बढ़ जाती है तो मेनियस डिजीज हो जाता है। चलो आज रहने दें, इतना ही। कल हम फिर चर्चा करेंगे, समय मिलेगा तो।